जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषा डॉक्टर संध्या, उत्तराखंड हरिद्वार से आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। ईश्वर आपको बहुत खुश रखे, ऐसे ये मैं कामना करती हूँ। और आज आपको बहुत ही खास उपाय देने आई हूँ, और ये है गुरु पुष्य योग के ऊपर। बृहस्पतिवार जो आ रहा है उस दिन बृहस्पतिवार, और उस दिन है पुष्य नक्षत्र। कहते हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र में और रवि पुष्य नक्षत्र में अगर हम कोई भी काम करना चाहें, जो ऐसा काम हो नहीं सकता, प्रॉब्लम है अला बला, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको पुष्य नक्षत्र के लिए कोई रेमेडी लगानी हो, किसी देवी देवता की आप कोई खास मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो जरूर आती है। पुष्य नक्षत्र पे हम कोई शुभ काम कर सकते हैं, जैसे घर, गाड़ी, पैसा, मकान, या कोई इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप वैसे तो कहते हैं अधिक मास का महीना चल रहा है, लेकिन पुष्य नक्षत्र फिर भी कुछ लोग इसमें अपने घर का घर ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी को टोकन मनी दे सकते हैं। कोई एक्टिवा या कुछ गाड़ी वाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो उसको देख के आ सकते हैं, टोकन मनी दे सकते हैं। पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा माना गया है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि इसी पुष्य नक्षत्र पे देवी कालिका के द्वारा, अगर आपको माता कालिका में इतू सा भी विश्वास है, तो आज का जो प्रयोग है वो देवी कालिका के निमित्त है। अगर आपको माता कालिका में भरोसा है और आपको लगता है कि देवी हमें सुनती है, हमारी बातों को सुनती है, और वो हम पे जल्दी हम उनसे अपनी इच्छाओं को पूरा करा देते हैं। क्योंकि जितना भी बंगाल है, देखिए आप, पूरा का पूरा बंगाल काली माँ से भरा पड़ा है। और असम में जो माता कामाख्या है उसको भी एक तरह से कामरूप काली का ही माना गया है। तो काली माता का एक अपना खुद का स्वैग है। कहते हैं कि काली, भैरव और हनुमान जी, शिव, ये जो देवता हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, जैसे भगवान शंकर, माँ काली, भैरव और शिव, हनुमान जी, इनका अपना एक खास तौर पे इनका ऑरा है। और मैक्सिमम बच्चे, अगर आप कोई बच्चा पढ़ा कुछ भी नहीं करता है, आप उसको बोलो कि जाके हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करके आओ, चला जाएगा। क्योंकि हनुमान जी, कोई लड़का कोई पूजा पाठ करता हो ना करता हो, भगवान को मानता हो या ना मानता हो, लेकिन हनुमान जी के मंदिर जरूर चला जाएगा। इसी से काली जी का भी ऐसा ही है कि काली जी को लोग मानते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। और इसीलिए मेरे पास जो बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि काली जी का कोई उपाय, तो आज बताऊंगी। और आज खास इसलिए भी है क्योंकि किसी का फ़ोन आया था, और कोई फादर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी बेटी को उनके ससुराल वालों ने बहुत बढ़िया तरीके से तंग किया, और पुलिस में कंप्लेन की, पर कुछ नहीं हुआ। अभी उनका प्रोसेस लगा हुआ है, कोर्ट केस कचहरी मुकदमा हो गया है, और वो तंग है इस चीज़ से क्योंकि आगे काम नहीं बढ़ पा रहा है। तो उनको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से एक उपाय देना चाह रही हूँ, और आप सब भी इसे नोट कर लीजिएगा। माता कालिका का एक निश्चित उपाय, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। रूल नंबर 1 है कि जब भी आप इस काली जी की पूजा को करोगे, तो आपका जो मुंह है वो आप पूरब पे नहीं करेंगे, पश्चिम दिशा की ओर करेंगे। क्योंकि जो काली जी हैं या शिवदेव है, इन सब का जो वो होता है ना, वैसे काली, इन लोगों का पश्चिम की तरह फेस होता है। आप किसी काली के मंदिर में जाना तो देखना कि काली माँ की जो मूर्ति होती है वो पश्चिम दिशा में रखी होती है। मैंने जो मैक्सिमम देखा है, हमारे आसपास में जितनी भी काली देवी की मूर्तियाँ हैं वो सब हमेशा पश्चिम की दिशा में रखी हैं। और हम उनको जब फेस करते हैं तो हमारा चेहरा पश्चिम की तरह होता है और उनका मुंह पूरब की तरह होता है। दक्षिणावर्ती काली बहुत शुभ मानी जाती हैं, और है हमारे वहाँ पर एक काली मंदिर जो बहुत काफ़ी फेमस है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि काली माँ अक्सर पश्चिम दिशा में ही रखी रहती हैं। तो आपको देखना है कि आपका जो देवी, मतलब आपको फेस पश्चिम की तरफ देखकर माता कालिका का ध्यान करना है। आप आसन कोई भी ले सकते हैं, लाल, काला, पीला, नीला, जो आपको लेना हो वो आप ले लीजिए, लेकिन साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अगर आपके पास आसन नहीं है तो आप कोई भी साफ सुथरा कपड़ा फोल्ड करके आप नीचे बैठिए। खाली जमीन पे सीधे बैठ के पूजा उपासना नहीं करनी चाहिए, चाहे फिर वो आपके घर हो चाहे आपका मंदिर हो, एक आसन तो रखना चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया। और इसके साथ साथ आपको जो काली माँ को जो सबसे ज़्यादा पसंद है, प्रिय है मीठा पान, काले रसगुल्ले। आपको अगर मन करे तो आप काले रसगुल्ले 2 रख लीजिएगा, साथ में मीठा पान। अच्छा, मीठा पान बनाने की तरकीब ये है कि मेरे घर में बहुत सारा पान लगा हुआ है, तो मैं तो नॉर्मली क्या करती हूँ, एक पत्ता तोड़ती हूँ और उसमें एक थोड़ा सा सौंफ सूफ कुछ डाल दिया, इलायची डाली, उसको फोल्ड किया और उस पर लौंग लगा के उसको बंद कर देती हूँ, और वही हम देवी को चढ़ा देते हैं। तो मीठा पान मैं अपने लिए ऐसा बनाती हूँ जो देवी को चढ़ाती हूँ। आप अपने हिसाब से खुद भी बना सकते हैं, बाजार से भी ला सकते हैं। आप चाहे तो कुछ पत्ते घर में ले और उसको रख दो। फिलहाल तो मैं एक दिन का प्रयोग बता रही हूँ, लेकिन अगर आप नैवेद्य रूप से काली जी को प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो आप खुद से भी पान बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक मीठा पान बना सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो 2 रसगुल्ले रख सकते हैं काले वाले, क्योंकि देवी को पसंद है, वो भी आपकी इच्छा भी, मैं जस्ती नहीं कर रही हूँ। एक 8 मुखी दिया लगाएंगे
पश्चिम दिशा की तरफ देवी का ध्यान करते हुए उसमें दिया रखेंगे, उसमें 8 छोटे छोटे काली जी की बत्तियां लगाएंगे। और अब आपको अपनी इच्छा बोलनी है, यानी कि उनके लिए भी है जो कह रहे थे ना कि दिक्कत है घर में। सबसे पहले संकल्प ले लेंगे, कुछ भी पैसे पुसे लेके, थोड़ा कच्चा चावल, थोड़ा सा जल लेके ऐसे हाथ में लग के, हे श्री गणेश जी महाराज, आज गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन पे, दिन 21 मई 2026 रौद्र संवत है इस बार का, और मैं अपने लिए पूजा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। यदि आप मैरिड हैं तो पति का नाम आएगा, अगर आप अनमैरिड हैं तो पिता का नाम आता है। यानी कि मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, जाति स्थान गोत्र डैश है, अमुक डे पे अमुक समय पे पुष्य नक्षत्र पे मैं ऐसा सब प्रयोग करना जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अपनी इच्छा बोलेंगे, उसके बाद आपको मतलब वहाँ पे ओम क्रीम कालिकाय नमः का मंत्र है, उसे कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये भी कर सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धाती स्वाहा स्वधा नमस्ते, ये भी कर सकते हैं। 3 मंत्र मैंने अभी आपको चलते बता दिया, ठीक है। इनमें से एक होता है काली महाकाली काली के परमेशी स्वरदनंदन करे देवी नारायणी नमस्तुते, चौथा मंत्र ये है काली का। जो आपको आसान लगता है वो कर सकते हैं। आपको देवी कालिका के मंत्र करने हैं, कितने करने हैं? 1008 मंत्र करने हैं, 1008। और काली जी की आरती करनी है। अब आप बोलोगे कि फोटो नहीं है, तो आपके पास अगर काली जी की फोटो नहीं है तो को रखने की जरूरत भी नहीं है। ये कहते हैं कि रौद्र रूप पे काली को नहीं रखते, तो आप छोटा सा क्या रख सकते हैं, कोई भी आंशिक रूप से दुर्गा का रूप सकते हैं, या मानसिक रूप से आप सोच सकते हैं कि हाँ सामने काली जी, या खुशी वाली हंसने वाली जो अच्छे मुस्कुराहट वाली काली की फोटो में भी आती है, वो आप लगा सकते हैं। प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आजकल तो इंटरनेट से कुछ भी निकालते हैं। आप चैट जीपीटी पे जाइए, वहाँ पे बोले मुस्कुराने वाली काली जी भेज दीजिए, तो वो आपको दे देगा। बस आप उसका प्रिंट आउट करा लीजिए, बड़ा आसान हो गया है। अब बच्चे का कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो मैं तो उसको चैट जीपीटी को बोलती हूँ कि ये भाई बना दे भाई प्रोजेक्ट, वो खट 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 बना के देता है और हम फट 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 उसको प्रिंट आउट ले लेते हैं। तो चैट जीपीटी से बड़ा आसान हो गया है काम। तो आप को जो मैंने अभी उपाय बताया है, आप इस उपाय को करिएगा, इससे आपको फर्क पड़ेगा। जब आप इसको करेंगे तो गाना नहीं है, संकल्प में आपने जो भी 1 रुपये का सिक्का वगैरह रखा था, जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो उसका यूज़ करना है। कैसे बताऊंगी, लेकिन फिर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। मनोकामना की कोई भी पूर्ति करनी चाहते हैं तो गणेश जी के द्वारा, काली के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा, शिव के द्वारा और भैरव के द्वारा, ये 5 देवता ऐसे हैं जो आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने में सक्षम है। आप काली से करा ले, भैरव से करा ले, हनुमान से करा ले, शिव से करा ले, एक और भी तो दे, काली, हनुमान जी, शिव जी, भैरव, फिर ये तो गड़बड़ हो गया। देखो पहले गणेश जी, शिव जी, हनुमान जी, काली, भैरव, अब ठीक है 5 हो गए। इन 5 में से किसी से भी आप अपनी इच्छा को रखेंगे तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है। मेरा भगवान गणेश के साथ और शिव के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, मैं और काली की। जब भी मैं इनको कोई अपनी इच्छा ऑफर करती हूँ, मेरी या मेरे क्लाइंट्स की, तो मैं कहती हूँ भैया इनका काम होना चाहिए, तो वो टचवुड, किसी का जल्दी होता है, किसी का लेट होता है, पर हो जाता है। किसी का कुछ समय बाद होता है, उसको पता चलता है कि हाँ हो गया। जैसे एक लड़की है आस्था, उसने मुझसे कहा था कि क्या उसके बॉयफ्रेंड की शादी कभी कैंसिल होगी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ घूमते 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 किसी और से शादी करके लड़की ले आया था। मैंने उसको बोला था इसे शादी जरूर कीजिए, पर इसकी शादी चलेगी नहीं। अगर तुमको उससे शादी करनी तो वेट करो या छोड़ के आगे बढ़ो। और फाइनली यही हुआ कि पिछले साल उस लड़के का तलाक हो गया। तो मैंने अब वो मेरे पास द्वारा आई थी, उसने कहा तलाक हो गया है। मैंने कहा तो ठीक है, अब तुम्हें डिसीजन लेना है कि क्या तुम एक तलाकशुदा लड़के से शादी करना चाहोगी, अब ये तुम्हारा डिसीजन है, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, सबका कुछ कुछ होता है, किसी का काम जल्दी होता है, किसी का लेट, पर होता जरूरी है, क्योंकि अगर आप ईश्वर के नाम से पूजा पाठ करते हैं तो पूजा जरूर सफल होती है। इसके अलावा मनोकामना किसी भी तरह से पूजा करानी हो, अगर आपको भगवान गणेश से, शिव से, हनुमान से या किसी पे, तो आप संपर्क कर सकते हैं। नवग्रह शांति के बहुत सारे यंत्र बनाए हैं, अगर किसी को नवग्रह शांति नहीं करा सकता, पैसे नहीं हैं, तो आप वो यंत्र अपने पास रख सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं, पहन सकते हैं, वो भी अब अवेलेबल हैं बहुत सस्ते दामों पे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन बहुत ही शुभ हो। हर हर महादेव, धन्यवाद।